राधे राधे साथियों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। विद्यार्थियों, तकनीकी कमियों के चलते हम लाइव नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन मैंने ये संकल्प किया है कि मैं अपने सभी विद्यार्थियों के हित में निरंतर जब जब मुझे समय मिलेगा, जब जब मैं अपने चैनल पर आपको मनोविज्ञान के कंटेंट उपलब्ध कराता रहूंगा। ये ना सोचिए कि ये विषय हमारे किसी काम का नहीं है। एक अध्यापक भर्ती परीक्षा में ही नहीं, यह विषय संपूर्ण जीवन में काम आने वाला विषय है। विद्यार्थियों, आज के हम अपने व्याख्यान में, जैसे कि कल हमने हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसी के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे बुद्धि का एक ऐसा सिद्धांत जो अपने आप में एक खास पहचान रखता है। और क्योंकि ये सिद्धांत है जो कि अभी नया है और सिद्धांतों की अपेक्षा में, इसलिए इस सिद्धांत से चाहे तुम्हारा सीटेट हो, चाहे तुम्हारा DSSS भी हो, चाहे तुम्हारा किसी भी राज्य का टेट एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस थ्योरी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न जरूर पूछा जाता है। सिद्धांत का नाम है सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत, यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। इस सिद्धांत को हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। तो विद्यार्थियों, आपको एक बात बताना चाहूंगा कि नाम ये वाला भी और हमको ये त्रिचापीय और त्रिघटकीय, ये जो नाम है दो, त्रिचापीय और त्रिघटकीय, ये हिंदी के हैं, लेकिन हमको समझना क्या है, केवल हमको अपने स्कीमा में एक बात बिठा करके रखनी है कि इस सिद्धांत का नाम हमको क्या याद रखना है, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई थी। इन्होंने बुद्धि के अंदर कुछ घटक बताए, यानी बुद्धि 3 घटकों में विभाजित है। देखो, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग साहब कहते हैं कि व्यक्ति जैसी परिस्थिति आती है वैसी ही परिस्थितियों में अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाता है, अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कर लेता है। और इंटेलिजेंसी के अंदर इन्होंने 3 घटक बताए, यानी कुल मिलाकर के हमें समझना है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, बुद्धि का त्रिचापी त्रिघटकीय सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ट्राइआर्किक थ्योरी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। प्यारे विद्यार्थियों, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का साहब की एक सिद्धांत, एक बुक है बियॉन्ड आईक्यू। इस बुक के अंदर इन्होंने अपने इस सिद्धांत का वर्णन किया है, यानी बुक का नाम है बियॉन्ड आईक्यू, जो कि 1985 में इस किताब का प्रकाशन हुआ था, बियॉन्ड आईक्यू का। और इस बुक के अंदर इन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रकाशन किया है। विद्यार्थियों, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग साहब बताते हैं कि बुद्धि में 3 घटक होते हैं। यानी क्या बताते हैं प्यारे बच्चों, कि बुद्धि के अंदर घटक होते हैं। उन घटकों की संख्या कितनी है? तो घटकों की संख्या होती है 3 घटक होते हैं। तो 3 में से जो प्रथम घटक है विद्यार्थियों, यानी जो पहला वाला हमारा जो घटक है, उस घटक का नाम है, यानी देखा जाए, देखो मेरी बात सुने, आपको ये लग रहा होगा कि हमने बुद्धि 3 प्रकार की पढ़ी है गुरुदेव, आप घटक बता रहे हैं, बार बार घटक बोल रहे हैं। घटक बुद्धि के तो हमने पहले प्रकार में पढ़े हैं, यानी इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। इनको घटक भी बोल सकते हैं, क्योंकि पेपरों के हिसाब से मुझे ये बार बार यूं ये चीजें मुझे बतानी पड़ती हैं। इनको प्रकार भी बोल सकते हैं। तो बुद्धि के अंदर 3 प्रकार होते हैं, यानी 3 प्रकार होते हैं। जो सबसे पहला प्रकार है, सबसे पहला जो बुद्धि का प्रकार है, इस प्रकार का नाम है घटकीय बुद्धि, यानी
घटकीय बुद्धि, या इसको अपन बोलते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि या फिर घटकीय बुद्धि, यानी कॉम्पोनेंशियल या फिर एनालिटिकल इंटेलिजेंसी। कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंसी, जो दूसरा जो टाइप होता है प्यारे बच्चों, तो जो दूसरा टाइप होता है उसको अपन बोलते हैं आनुभाविक बुद्धि, आनुभाविक बुद्धि या फिर सृजनात्मक बुद्धि, आनुभाविक बुद्धि या फिर इसको अपन बोलते हैं सृजनात्मक बुद्धि। आनुभाविक या सृजनात्मक बुद्धि या क्रिएटिव इंटेलिजेंसी, एक्सपीरियंशियल या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंसी। और जो तीसरा प्रकार रॉबर्ट स्टर्नबर्ग साहब ने बताया, उसको बताया व्यावहारिक बुद्धि के नाम से भी अपन उसको जानते हैं, यानी सांदर्भिक बुद्धि या फिर व्यावहारिक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि या फिर व्यावहारिक बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि या फिर व्यावहारिक बुद्धि। इसको कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी या फिर इसको अपन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी के नाम से जानते हैं। देखो तीन टाइप हैं, ये तो केवल मैंने आपको अभी लिखे हैं। क्यों लिखे हैं कि आपको इस तरीके से आप अपनी कॉपी पे बना सकते हैं। सांदर्भिक या फिर व्यावहारिक बुद्धि, जिसे कॉन्टेक्चुअल या फिर व्यावहारिक बुद्धि के प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो पहला प्रकार है अपना घटकीय या विश्लेषणात्मक, कॉम्पोनेंशियल एनालिटिकल इंटेलिजेंसी, इसमें तीन प्रकार के घटक पाए जाते हैं, यानी 3 कंपोनेंट इसके अंदर बताए। पहला जो बुद्धि का प्रकार है, सबसे पहला है प्यारे विद्यार्थियों ज्ञानार्जन घटक, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। देखो इसमें होता क्या है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनके माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो अब वह वातावरण के बारे में कुछ नहीं जानता है, धीमे धीमे बड़ा होता है, फिर अपनी आंखों के माध्यम से देखकर, कानों से सुनकर, जीभ द्वारा स्वाद लेकर, त्वचा द्वारा स्पर्श कर, यानी धीमे धीमे इन 5 सेंसेस के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करता है। तो वो ज्ञान हमारा ज्ञानार्जन घटक में जाता है। इसमें चीजों को एनाकोड और कंबाइन, ये 2 चीजें इंक्लूड होती हैं। एक तो एनाकोड करते हैं चीजों को, एनाकोड का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की पहचान करना, किसी वस्तु को पहचान करते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एनाकोडिंग में आती। कंबाइन यानी एक से दूसरी चीजों को कंबाइन करना, जोड़ना, ये सारी चीजें इनके अंदर रहती हैं। दूसरा है उच्च घटक, जिसे अधिघटक कहते हैं, मेंटा कंपोनेंट्स, यानी ये मॉनिटर करता है कि अब हमारी कौन सी चीज मतलब की है, कौन सी हमारे मतलब की नहीं है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखा। अब जो मेटा कंपोनेंट्स है, ये हमारी एक कॉग्निटिव प्रोसेसिंग इसमें चलती है, उसके माध्यम से हमको क्या करना है, मॉनिटर करता है। पूरा जो हमने सीखा है उसको मॉनिटर का काम करने का कौन करता है, मेटा कंपोनेंट करता है विद्यार्थियों। तीसरा होता है निष्पादन घटक, यानी परफॉर्मेंस कंपोनेंट। अब हमने पहले तो सीखा, ज्ञान का अर्जन किया, अर्जन के बाद फिर हमने क्या किया कि भाई उस चीज को मॉनिटर किया, अब उसका क्या करेंगे, परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो तीसरा होता है परफॉर्मेंस घटक, यानी जिसको परफॉर्मेंस कंपोनेंट कहते हैं। इसमें हमने जो कुछ भी सीखा है उसका क्रियान्वयन करते हैं। बस एक बात का अपन को प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है, ध्यान रखना है, यही हमारा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का घटकीय विश्लेषणात्मक यानी बुद्धि का प्रथम प्रकार है। विद्यार्थियों अब आता है बुद्धि का दूसरा प्रकार,
जिसे अपन बोलते हैं आनुभाविक या सृजनात्मक बुद्धि, एक्सपेरिमेंटल या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंसी, या इसको एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंसी भी कह देते हैं। देखो मौलिक समाधान, इसमें क्या होता है, ये लोग कैसे होते हैं, यानी सृजनात्मक तरीके से इनकी सोच होती है। जो कुछ भी उन्होंने, एक तो होता है वो होता है किताबी बुद्धि। तो किताबी बुद्धि तो पहली वाली थी जो हमने पढ़ाई थी, कॉम्पोनेंशियल या फिर मैं बोलूं तो एनालिटिकल इंटेलिजेंसी। ये किताबी नहीं है, ये किताबों से थोड़ा हटके है। यहाँ पर इंसान के पास जो पुराना ज्ञान होता है उसका सहारा लेकर के क्या करता है, मौलिक समाधान करता है। मौलिक का मतलब है कोई ऐसा काम करता है शायद, यानी जो दुनिया की नजरों में क्या हो, नया हो, यानी नए आविष्कार करता है, मौलिक कार्य करता है। यानी पूरा का पूरा जो सृजनशील बालक होता है, सृजनात्मक बालक होता है, उसमें आनुभाविक या फिर सृजनात्मक बुद्धि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार पाई जाती है। विद्यार्थियों तीसरा प्रकार है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है सांदर्भिक या फिर व्यावहारिक बुद्धि, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी भी इसको कहा जाता है। विद्यार्थियों मैं ये कहूं कि केवल हमारे पास एनालिटिकल इंटेलिजेंसी हो, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंसी हो तो इंसान का जीवन सफल नहीं होता है, क्योंकि उसके होने के साथ साथ ये बुद्धि होना जरूरी है, व्यावहारिक बुद्धि। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी क्या है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी वो है कि जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान व्यक्ति सामाजिक तरीके से या व्यावहारिक तरीके से करता है, वो इस कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी वाला व्यक्ति कहलाता है। देखो अपने गली मोहल्लों में एक ना एक ऐसा कोई सामाजिक व्यक्ति होता है, जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या कहते हैं कि भाई फलाने टेर लाओ, यानी उसको टेर के लाओ, उसको बुला के लाओ। तो उसको बुलाने से होता क्या है कि भाई उसको बुला के लाएंगे तो उसके पास एक सामाजिक तरीका है, यानी दो पक्षों में यदि विवाद हो गया तो सुलह कराने में, सलाह कराने में उसका अहम रोल रहता है ऐसे व्यक्ति का। वो आसानी से दोनों पक्षों को समझा देता है, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी है, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी है। भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, तो एग्जाम्पल देखूं तो ऐसे लोग होते हैं जो दुकान, जैसे बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं, अपन बार्गेनिंग करते हैं, यानी दुकानदार से देखते हैं भाई कितनी रेट घटा सकते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके पास बातों के क्या होते हैं, बतासे होते हैं, रसगुल्ले होते हैं। सामने वाले को अपनी बातों से ही प्रभावित कर देते हैं, अपनी बातों से ही प्रफुल्लित कर देते हैं। सामने वाला अपना सब कुछ क्या करता है भाई, ऐसे व्यक्ति के ऊपर समर्पण कर देता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो वो इंसान होता है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी वाला, सांदर्भिक बुद्धि वाला या फिर व्यावहारिक बुद्धि वाला। विषम परिस्थितियों में भी, जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी कठिन से कठिन समस्या का समाधान एक आसानी से निकालने का काम करता है, और व्यावहारिक समाधान इसके पास होते हैं। व्यावहारिक या फिर सामाजिक समस्याओं का समाधान व्यक्ति इस बुद्धि वाला करता है। विद्यार्थियों ये था अपना रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का ट्राइआर्किक मॉडल। एक छोटा सा सिद्धांत और है बुद्धि का, आर्थर जेनसन का पदानुक्रमिक मॉडल। देखो बुद्धि में एक हायरार्किक मॉडल अपना इंटेलिजेंसी टॉपिक में, हायरार्किक मॉडल अपन बर्ट व बर्नन का भी पढ़ते हैं, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, तो वहां वो अलग है, लेकिन ये आर्थर जेनसन साहब का है। तो इनका हायरार्किक मॉडल क्या कहता है भाई, बुद्धि में दो प्रकार के स्तर होते हैं, प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर। प्रथम स्तर क्या है, साचर्यात्मक अधिगम होता है। देखो एसोसिएटिव लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। साचर्यात्मक अधिगम क्या होता है, जैसे हमने एसोसिएटिव लर्निंग में थाइंडाइक की थ्योरी में, जैसे हम पावलोव की थ्योरी में हमने पढ़ा था, सब क्या था, एसोसिएटिव लर्निंग थी। और होता क्या है कि इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे रोट लर्निंग से भी होता है। एक होता है रोट यानी रटने से, क्योंकि इसमें जो बच्चे को हम सिखाते हैं, इनपुट करते हैं ना, और जो बाहर निकल करके आता है वो समान रहता है। यानी जितना मास्टर ने बता दिया, जितना टीचर ने बता दिया ऐसे, तो बच्चा केवल उतना ही करता है, अपनी ओर से उसमें कुछ ना तो ऐड करता है ना वो कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्या नहीं होती है, समझ नहीं होती। इस लेवल पर जो बुद्धि का जो प्रथम स्तर होता है। द्वितीय स्तर क्या है, या उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक योग्यता होती है। जहां संज्ञान शब्द आ गया तो समझ लो हाई लेवल का आ गया। तो ये बुद्धि का पूरा क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, बुद्धि का क्या हो गया, उच्च लेवल पर, हाई लेवल पर क्या हो गया, खेल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये उच्च स्तरीय होती हैं।
लास्ट बात क्या है, देखो उच्च स्तरीय होती है, इसमें जटिल से जटिल समस्याओं का क्या करता है व्यक्ति, समाधान करता है। यानी इसमें तर्क करना, स्मृति करना, यानी स्मृति है, जैसे तर्क है, स्मृति है, तर्क है, समस्या समाधान है, अवधान है, यानी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो जितनी भी मेंटल प्रोसेस होती है वो सभी की सभी किस लेवल में आती हैं, इसी लेवल में आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आर्थर जॉनसन साहब ने एक साइकोमेट्रिक्स का प्रतिपादन किया। ये साइकोमेट्रिक्स क्या है, यानी अध्ययन में, यानी व्यवहारिक स्तर पर व्यक्ति अन्य लोगों से किस प्रकार से अलग होता है, ये सारी चीजें इस साइकोमेट्रिक्स के अंतर्गत आर्थर जॉनसन साहब ने बताई है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि यह क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई त्रुटि रहती है या फिर कोई एक ऐसी बात रहती है जो मेरे से छूट जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, जिससे कि मैं आगे की वीडियो में अपनी कमियों को दूर कर सकूं। और कहने का मेरा मतलब यह है, वीडियो को भैया लाइक कर दिया करो, इसको शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम साइकोलॉजी का जो मास्टर स्ट्रोक क्लास लेकर आए हैं ना, ये जीवन की नैया को उस पार लगाने वाला है भैया। तो कुल मिलाकर के आज की क्लास में इतना ही। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।